भारतीय जनता पार्टी आगामी 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पर्व मनाएगी, जिसके जरिए बच्चों, युवाओं, महिलाओं को एक साथ साधा जाएगा। पार्टी अपने अभियानों में भावनात्मक रंग भरकर राजनीतिक और चुनावी नैरेटिव गढ़ने की तैयारी कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित होने वाले मौन जुलूस में भी शामिल होंगे, जिसके माध्यम से पार्टी कांग्रेस पर हमलावर रहने की रणनीति बना रही है। इस राष्ट्रव्यापी और प्रांतीय अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह उनकी मौजूदगी में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महापौर, मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बेहद अहम बैठक बुलाई गई और इसमें सभी को यात्रा का होमवर्क दिया गया है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 4 से 6 अगस्त तक कई बैठकें आयोजित की गई है और इस यात्रा के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर को संयोजक बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की गई है, किस तरीके की रूपरेखा, क्योंकि कई बैठकें होनी है, यानी कि बैठकों का कई दौर है, कितनी बैठकें होनी है, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर दे रहे हैं? देखिए, हर घर तिरंगा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की नई टीम के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को इस बैठक कार्यशाला में बुलाया गया। उद्देश्य यही है कि 2027 को लेकर हालांकि सभी पार्टियां तैयारी कर रही, वही हर घर तिरंगा अभियान को और गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछली वर्ष से इस बार एक बड़े व्यापक रूप से अभियान की शुरुआत करने जा रही, जिसमें हर घर तिरंगा के साथ साथ उसके पीछे विभाजन की विभीषिका को वो काला दिवस को भी याद करेगी। भारतीय जनता पार्टी तमाम जो विपक्षियों पर निशाना भी साधेगी। तो कुल मिला के इस पूरे तमाम अभियान को और गति देने के लिए आज प्रदेश स्तर की पहली कार्यशाला बैठक है और इसके बाद ये जो अभियान है धरातल पर उतरे, एक जिला स्तर की कार्यशाला होगी। जिला स्तर में जिला के सभी पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष से समेत जिला के सभी पदाधिकारी उस बैठक पे मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तर की आज की जो कार्यशाला हो रही है, इसमें जब तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो धरातल पर उतरे, उसमें अमली जामा कैसे पहनाया जाए, जिसको लेकर ये नीचे स्तर तक बैठक की जाएगी। सबकी जिम्मेदारी अलग अलग तय कर दी गई है कि कौन जिला अध्यक्ष कहां पर किस तरीके से काम करने वाला है। बूथ अध्यक्ष की कैसे जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की ही होती है, क्योंकि अपने क्षेत्र में वो हर घर तिरंगा पहुंचाने के साथ साथ देशभक्ति का वो एक पैगाम लेकर के, या समझिए देशभक्ति की भावना के साथ लोगों को पार्टी से कनेक्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। इस अभियान के तहत हालांकि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक एक ले चुके हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी उस बैठक पे मौजूद थे। तमाम जिलाधिकारी के साथ साथ जो जिला कप्तान हैं, आईजी, डीआईजी, वो सब ऑनलाइन। अनूप, और देखिए, बैठकों का मतलब सीधा और यही होता है साफ संदेश की कुछ चुनौतियां हैं पार्टी के सामने इस यात्रा को लेकर। इस तिरंगा यात्रा की बात करें तो क्या वो चुनौती है, किस तरीके से उसे निपटा जाएगा, किसी तरीके की रूपरेखा, और क्या बूथ अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो सामने आई है अभी तक, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, आज चूंकि पहली बैठक थी प्रदेश स्तर की, उसके बाद अब धीरे धीरे बैठक अब जिला अध्यक्ष या फिर और नीचे स्तर पर बैठक होगी, मंडल अध्यक्ष की बैठक अलग होगी, ये सब बैठकें होनी है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है, अभी आपने देखा देश का एक बड़ा युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था। ये छोटी मोटी चुनौती बीजेपी के सामने नहीं है। यही वजह है कि इस तिरंगा के माध्यम से अब इस तिरंगा यात्रा से युवाओं को जोड़ा जाएगा, महिलाओं को जोड़ा जाएगा और समाज के हर उस वर्ग को जोड़ा जाएगा, ताकि उस देश प्रेम के साथ साथ विभाजन की विभीषिका को समझ सके कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है, अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को किस तरीके से योजना का लाभ दे रही है। ये सब तब अभियान जब लोगों के पास पहुंचेंगे और जनसंपर्क से भी एक रास्ता निकलता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगे के अभियान के साथ साथ जनसंपर्क अभियान और भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करना या फिर जो विरोधाभास अभी तमाम युवाओं के अंदर देखने को मिला है उसको खत्म करने का एक सवाल तिरंगा यही है ना, यात्रा इसी के लिए भी क्योंकि एक बड़ा बैठ के भी माध्यम। हो रही है और यही चुनौती है कि अगर आप देखिएगा वो जंतर मंतर की तस्वीर याद करिएगा, युवाओं का आक्रोश देखिए किस तरीके से शांत किया जाएगा, क्या इसको लेकर रूपरेखा है, क्या बदलाव किया जा रहा है। हर बार हम देखते हैं हर घर तिरंगा यात्रा, इस बार किस तरीके का बदलाव है भारतीय जनता पार्टी में इस यात्रा को लेकर? अनु देखिए, इस सवाल का, आपका जो सवाल है मैंने ये पूछा, वहां पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा रोहित मिश्रा वहां पर बैठे थे। मैंने उनसे सवाल भी किया इस बात के लिए क्योंकि एक बड़ा जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवाओं का विरोध देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी कैसे युवाओं को जोड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी युवा मोर्चा पर है। तो उनका साफ तौर से कहना था कि कुछ जो युवा हैं वो गुमराह हो गए थे, उसके बाद उनके वीडियोस भी आने लगे हैं, अब माफी मांग रहे हैं। अब आने वाले समय में वही युवा इस तिरंगे के साथ अपना वीडियो बना के डालेंगे। यानी प्लान ए प्लान बी के तहत आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी बैठक का मतलब यह है कि पूरी रूपरेखा बना लेना, कौन कौन सी चुनौतियां समाज में आ सकती हैं, इस अभियान में कैसी कैसी चुनौतियां हो सकती हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, युवाओं के सामने जाकर के किस तरीके से इस मुहिम में जोड़ना है। अगर बच्चे भ्रमित हुए हैं, अगर देश के युवा भ्रमित हुए हैं तो उन्हें रास्ते पर भी लौटना होगा और इसे इस तरीके से भी सजाया जा रहा है। खुद यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, बच्चों के पास पहुंचेंगे, युवाओं से सीधा संवाद करेंगे, परेशानी क्या है उसका समाधान निकाला जाएगा, एक कोशिश ये भी है। लेकिन अब इस यात्रा को किस तरीके से देखें अनूप, क्योंकि भावनात्मक एक रंग है, इमोशनल कार्ड है, दूसरी तरफ आप ये देखिए शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा, और एक और है क्योंकि आने वाला है विधानसभा चुनाव, चुनावी नजरिए से देखें या मात्र आप माने कि देशभक्ति के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये साफ तौर से अगर देखा जाए देशभक्ति तो साथ साथ चुनाव भी इसमें कहीं ना कहीं चुनावी जो बयार है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियां 2027 में अपनी सरकार बनाने का वादा कर रही हैं और दावा कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस देशभक्ति, क्योंकि जब कभी देश की बात आती है, जब कभी देशभक्ति की बात आती है, जब कभी देश पर आन आती है, तो देश का जो युवा है बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। और आपने पिछली अभियानों में भी देखा होगा, जब भी देश पर इस तरीके से चाहे पाकिस्तान से लड़ाई की बात हो या तमाम इस तरीके से पाकिस्तानों ने घिनौना हरकत की, उसके बाद देश का हर युवा सड़क पर होता है। तो ये कहीं कनेक्टिविटी है, ये अपने देश को मजबूत करता है कि भारतीय भले ही अलग अलग जाति के भारत पे रहने वाले हों, लेकिन जब कभी संकट होता है तो सब एक मंच पर खड़े होते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस अभियान के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2027 की नैया पार कैसे हो जाए। इसी वजह से इसी अभियान के साथ साथ और युवाओं को एक तो एक भावनात्मक कार्ड है, इमोशनल एक रास्ता है कि युवाओं को आप एक सही रास्ते पर ले आए, और एक चुनावी रास्ता भी है, चुनावी तैयारी भी है, चुनावी फायदा भी यहाँ इस अभियान के तहत और इस यात्रा के तहत लिया भी जाएगा। लेकिन एक बेहद अहम सवाल ये भी है, विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या विपक्षी नेताओं से आपकी बातचीत हो पाई है इस यात्रा को लेकर अनूप? देखिए, इस यात्रा को लेकर हालांकि विपक्षी जो लोगों से, कई लोगों से बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों से, कांग्रेस के प्रतिनिधियों से, वो जिस तरीके से अलग अलग इस अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान सक्सेस न होने पावे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो उनके पीडीए प्रहरी हैं वो समाज में हर वर्ग में जा करके भारतीय जनता पार्टी की कमियों का प्रचार कर रहे हैं। यानी इस अभियान के साथ साथ जो विपक्ष है वो अपनी तरीके से इसका विरोध भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कमियां हैं उसको, जैसे जिस प्रकार से चंदा चोरी का एक मामला है, आपने देखिए लगातार विपक्ष इस पर गति दे रहा है। आज भी तमाम कांग्रेस की महिला मोर्चा
कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए लखनऊ के हुसैनगंज थाना पहुंची थी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जहां सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार कोशिश कर रही, तो वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है और सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए धीरे धीरे जनता के पास भी पहुंच रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, और आप समझिए कि जब कभी किसी अभियान में जब कोई गति मिलती है, देश का हर युवा अभियान में शामिल हो जाता है, तब एक वहां से चुनाव की बयार वहां से उठती है, चुनाव की रास्ता निकलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर एक विशाल जन समूह वहां पर युवाओं का वहां पर पहुंचा, उसके बाद चुनाव की बातें होने लगी। विपक्ष भी वहां पर इसी जंतर मंतर के सहारे अपना अभियान को गति दिया, वहां भी इसका श्रेय विपक्ष ने लिया। तो कुल मिलाके जब इसी तरीके से यहाँ तो बात और मुद्दे बहुत हटके हैं इस यात्रा को अगर आप देखेंगे तो हर घर तिरंगा यात्रा एक देशभक्ति की एक पहल और एक जो जोत है वो जगाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे गुमराह हुए, युवा में जो आक्रोश है उसे शांत करने के लिए एक शुरुआत है, एक पहल माना जाए। इस पर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है विपक्ष का, ये भी एक बेहद अहम सवाल है। लेकिन इन सबसे हटकर अनूप ये देखे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इस पर भी एक मौन जुलूस का आयोजन होना है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? देखिए, वो काला दिवस जिस समय भारत के 2 टुकड़े हुए थे, उस काले दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी विभाजन की विभीषिका को लेकर के एक लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, पूरी कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, भारतीय जनता पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी, खुद पंकज चौधरी इस अभियान में शामिल होंगे, इस जुलूस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम लखनऊ के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, सांसद भी इसमें शामिल होंगे। ये विभाजन की विभीषिका है, ये विधानसभा के मुख्य गेट से वहां से शुरू होगी और हजरतगंज में जो गांधी प्रतिमा है वहां तक इस विभाजन की विभीषिका को जुलूस के साथ में निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। एक मैसेज दिया जाएगा कि पूरे देश के कैसे टुकड़े हुए थे, किसकी गलती थी, कांग्रेस की भूमिका क्या थी उस विभाजन की विभीषिका में। तो कुल मिला के इस अभियान के सहारे विपक्ष को भी कहीं न कहीं समाज में आईना दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि ताकि देश के हर वो नागरिक भी जान सके कि देश के टुकड़े कैसे हुए थे। विभाजन की विभीषिका को तो देखिए मौन जुलूस को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है और दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब भारत के को 2 भाग में बांटा गया तब की तस्वीर क्या थी और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरने की पूरी प्लानिंग है, तैयार है। लेकिन कुछ होमवर्क दिए गए हैं, इस पर खूब चर्चा हो रही है। वो होमवर्क क्या है जो जिलाध्यक्षों को दिए गए हैं, तमाम बूथ अध्यक्ष को दिए गए, कार्यकर्ताओं को दिए गए? अनु देखिए, आज की जो बैठक है जिसमें एक सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को लेकर के जो अभियान की गति है उसको और तेज करने के लिए